एक घने जंगल में कल्लू नाम का कौवा रहता था। उसकी शादी टोनी नाम की चिड़िया से हुई थी, पर हमेशा उन दोनों में झगड़ा हुआ करता था, जिस वजह से टोनी चिड़िया ज्यादातर अपने मैके में रहा करती थी। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया खाना बनाकर कल्लू कौवे को देती है। कल्लू कौवा जब खाना खाता है तो खाने में नमक ज्यादा होता है। कितना नमक कर दिया है खाने में, अब तू ही खा इसे। खाने को तो मैंने भी यही खाना खाया है, ज्यादा नमक नहीं है, खा लो चुपचाप। जब देखो कुछ न कुछ कमी निकालते रहते हो। नहीं, मुझे नहीं खाना, तू ही खा ले। मत खाओ, मेरा क्या जाता है, जब देखो तब लड़ने के लिए ही बैठे होते हो। ज्यादा मत बोल वरना पिट जाएगी। हमेशा ज्यादा बोलती रहती है, कभी कुछ कहो तो लड़ने लगती हो। मैं ज्यादा बोलती, जब भी मैं कुछ कहूँ तो तुम मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हो, फिर कहते हो कि मैं ज्यादा बोलती हूँ, तभी तो मैं अपने मैके चली जाती हूँ। किसने रोका है तुझे? अभी जाओ अपने मैके, हमेशा के लिए। हर रोज मैके जाने की धमकी देती रहती है। चल निकल मेरे घर से, बड़ी आई मैके वाली। टोनी चिड़िया अपना सामान पैक करके अपने मैके चली जाती है। टोनी चिड़िया के जाने के बाद कल्लू कौवा अपने आप से कहता है, अब की बार तो मैं ऐसे लेने ही नहीं जाऊंगा। अब मैं देखता हूँ कैसे लौट कर आती है। ज्यादा मुझे अकड़ दिखाती है ना, अभी पता चलेगा इससे। उसके बाद कल्लू कौवा भी अपने काम पर चला जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगता है और इस बार टोनी चिड़िया अपने घर वापस नहीं आती। काफी दिन गुजर जाने के बाद एक दिन कल्लू कौवा पेड़ पर बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ पर उसका दोस्त बंटी कबूतर आता है। अरे यार, बहुत दिन हो गए हैं, अभी तक भाभी लौट कर नहीं आई हैं। क्या तू उन्हें लेने नहीं गया? नहीं, मैं इस बार उसे लेने नहीं गया हूँ, क्योंकि हर बार मैं ही लेने जाता था। इतनी तो लड़ाई नहीं थी, थोड़ी सी भी लड़ाई में वो अपने मैके जाकर बैठ जाती है, इसलिए इस बार मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। सोच लेना, ऐसा ना हो कि भाभी कभी लौट कर ही ना आए। वैसे भी लड़ाई उन्होंने तो शुरू नहीं की होगी, कुछ न कुछ तो तेरी तरफ से भी तो कुछ हुआ होगा ना। मेरी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ था। अगर मेरी तरफ से कुछ हुआ भी था तो उसे इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़कर चले जाएं। तू बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तुझे उन्हें मना लेना चाहिए और उनको वापस अपने घर ले आना चाहिए। वैसे भी काफी दिन हो गए हैं, पर मेरा दिल नहीं कर रहा। जब भी उसे आना होगा तो खुद ही आ जाएगी। उसके बाद वो लोग काफी देर तक बातें करते रहते हैं और फिर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कल्लू कौवा कहता है, बंटी ठीक ही कह रहा है, काफी दिन हो गए हैं, अभी तक टोनी घर नहीं आई। लगता है मुझे इस बार उसे घर लेकर आना ही होगा, और मेरा दिल तो नहीं कर रहा। जब आना हुआ खुद ही आ जाएगी। उसके बाद कल्लू कौवा अपने घर पर आता है। कल्लू कौवे का अपने घर पर बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। उसे टोनी चिड़िया की बहुत याद आ रही थी, पर वो उसे लेने भी नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया कहती है, बहुत दिन हो गए हैं, अभी तक ये लेने नहीं आए हैं, लगता है ये नहीं आएंगे, पर इस बार मैं भी नहीं जाऊंगी अगर लेने नहीं आएंगे तो। काफी दिन गुजर जाते हैं, पर अभी तक टोनी लौटकर नहीं आई। कल्लू कौवा भी काफी ज्यादा उदास होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वहाँ बंटी कबूतर आता है और कल्लू कौवे से कहता है, अरे यार, अब तो 1 महीना होने को आया है, तू भाभी को नहीं लाया? नहीं, अभी नहीं गया हूँ, पर अब सोच रहा हूँ कि चला जाऊं, क्योंकि मुझे लगता है वो अब आने वाली नहीं है। शायद वो मेरा इंतजार कर रही है, पर मेरा दिल नहीं कर रहा। वो मुझसे लड़ाई करके गई है, तो क्या हो गया है? लड़ाई में भी तो प्यार ही होता है। काफी दिन हो गए हैं, ऐसा ना हो कि बात बढ़ जाए। कल्लू कौवा जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने ससुराल पहुंच जाता है। टोनी चिड़िया कहाँ हो? मैं लेने आया हूँ। कल्लू जी, टोनी आपसे नाराज है, आप खुद ही जाकर उसे मना लीजिए। चलो टोनी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, अब तुम घर चलो। मुझे नहीं जाना, घर जाकर फिर तुम मुझसे लड़ाई करोगे। इस बार मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा, बस तुम घर चलो। इस तरह टोनी कल्लू के साथ जाने के लिए मान जाती है और वो दोनों अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।